Good morning students. Today we are going to start with Venn diagrams. ठीक है, we have already done union of sets, हमने intersection of sets भी कर लिया है. आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे आपका Venn diagram के साथ कि कुछ आपको अगर रिप्रेजेंट करने हो, कुछ आपके पास सेट हो जिनका यूनियन गिवन हो या उनका इंटरसेक्शन गिवन हो, तो उसको आप Venn diagram से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now let us start. Okay, we were doing chapter sets. Okay, and we will be doing today's Venn diagrams. Now let us represent B union C. B यूनियन C. ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 3 सेट्स लेंगे आपके और उसमें हम B यूनियन C को रिप्रेजेंट करेंगे. अभी हम जितने भी केसेस करेंगे वो हम 3 सेट्स को लेके करेंगे. ठीक है, आपका A सेट, B सेट और C सेट. ठीक है, तो आप वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं अपना यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता ही है, हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं U के साथ. ठीक है, अब इसमें हम 3 सेट कंसिडर कर रहे हैं. 1 सेट इज़ A सेट, देन इज़ आर B सेट, देन इज़ आर C सेट. ओके, अब देखिए ध्यान से, हमें रिप्रेजेंट करना है, ये है आपका A, दिस इज़ योर B एंड दिस इज़ योर C. अगर हमने B यूनियन C बनाना है, ओके, तो B यूनियन C में आपका क्या आएगा. देखिए B आपका ये पूरा का पूरा B है, दिस इज़ होल इज़ B. ओके, एंड दिस होल इज़ C. ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट B यूनियन C. तो इस तरह से आप B यूनियन C को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास हैं 3 सेट्स. ठीक है, तो आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट जो B में हैं वो भी आते हैं और जो सारे एलिमेंट हैं आपके A में वो भी आते हैं और जो कॉमन होते हैं उन्हें हम क्या लेते हैं, वन टाइम. ओके, तो दिस इज़ द वे यू विल रिप्रेजेंट B यूनियन C. इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ यूनिवर्सल सेट. ओके, एंड वी विल मेक आर 3 सेट, दैट इज A set, our B set and our C set. Okay, suppose this is A, this is B and this is C. Okay, अब ध्यान से देखिए, हमें करना A इंटरसेक्शन B. अब इंटरसेक्शन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, ये सेट A है, आपका B है, इनके बीच में इंटरसेक्शन है. इसका मतलब हम वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे. ठीक है, तो अब सपोज दिस इज सेट A, ये पूरा का पूरा आपके पास सेट क्या है, दिस सेट इज सेट A एंड दिस सेट इज सेट B. ओके, जो मैंने डार्क कर दी है. ओके, अब ध्यान से देखिए इनका इंटरसेक्शन में वही हम लेते हैं, वही एलिमेंट जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन. अब इन दोनों में कॉमन क्या पार्ट है, ओनली दिस पार्ट इज कॉमन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, रिप्रेजेंट करेगा फिगर A इंटरसेक्शन B. ओके, तो दिस वे यू विल रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B. ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये आपका क्या डिपिक्ट कर रहा है, दिस इज डिपिक्टिंग A इंटरसेक्शन B. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C. ओके, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. तो सबसे पहले वेन डायग्राम में वी कंसिडर आर यूनिवर्सल सेट. ओके, उसके बाद हमारे पास 3 सेट लेंगे हम. हमारे पास सेट A है, सेट B एंड सेट C. दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, दिस इज सेट C. ओके, अब ध्यान से देखिए, पहले हम ऑपरेशन ब्रैकेट वाला लगा लेते हैं, B यूनियन C. अब देखिए B यूनियन C अगर हम कंसिडर करते हैं तो B में देखिए, दिस इज योर B,
दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर ए। ओके, तो इनका यूनियन मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो सारे, क्योंकि हम यूनियन में क्या करते हैं, जो सारे के सारे सेट ए में एलिमेंट है वो भी आते हैं, सेट बी में भी एलिमेंट होते हैं, और जो कॉमन होते हैं वो भी आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारा का सारा आ जाएगा आपका। बट इसका जो आपका ए यूनियन सी का जो ये जितना भी टर्म आ रहा है, इसका आपने इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ए के साथ। तो ए के साथ इस पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये आपका ए है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो कॉमन हिस्सा कितना निकल रहा है इसमें, ठीक है। तो कॉमन हिस्सा हमारे पास आ रहा है ये पार्ट, देखिए ध्यान से, दिस पार्ट इज कॉमन। ओके, अब ध्यान से देखिए कैसे, ये था आपका पूरे के पूरे एलिमेंट जो बी में है और ये पूरे के पूरे एलिमेंट जो सी में है, बट इसका आपने ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना था, यानी जो ए में कॉमन एलिमेंट हों और आपके इस पूरे में कॉमन एलिमेंट हों। तो कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, जो बी और सी में कॉमन हो और ए में कॉमन हो, वो सारे के सारे आपके ये एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये आपका क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम इसका रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन सी। ओके, फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू मेक फर्स्ट अ यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय यू, ठीक है। फिर उसमें हम 3 सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, आपका सेट ए, set B and your set C. Okay, this is set A, this is B and this is C. अब you have to do A intersection C. A और C में जो intersection है, अब देखिए A, आपका A ये पूरा है, this is your A, okay, and your C is this. ओके, अब ए आपका ये है, सी आपका ये है, दोनों में आपके कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स। ओके, सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला पार्ट आपका जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में ये क्या है, कॉमन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज A intersection B union A intersection C. Okay, तो how will you make Venn diagram for this? ठीक है, A और B में इंटरसेक्शन है और A और C में इंटरसेक्शन है और उन दोनों में क्या है, आपका यूनियन है। Now let us make this Venn diagram. Venn diagram के लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम रेक्टेंगुलर शेप से बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें हम 3 सेट बनाएंगे, आपका सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब आपने देखना है, पहले तो हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए ए ये है आपका, बी ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका ए था, ये देखिए ये ए है, ठीक है, और ये था आपका बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सिंपल ये, जो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन एलिमेंट है। ए और बी में भी इंटरसेक्शन है आपका, ए और सी में भी इंटरसेक्शन है। अब इस तरफ से देखिए, ये तो आपका ए है, अब ये पूरा नीचे का आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा आपका सी है। तो इस पार्ट में और इस पार्ट में आपका कॉमन आ रहा है कुछ, यस, ये पूरा का पूरा कॉमन है आपका, ठीक है ना। तो ये जो आ गए, ये आपके पार्ट में आ गए, ए इंटरसेक्शन बी में इतना हिस्सा आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और दूसरे वाले पार्ट में आपका क्या कॉमन आ गया, ये। ओके, तो दिस मीन्स अब इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। तो अब यूनियन ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका,
दिस इज यूनियन। ओके, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो दिस वे यू विल ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो ये डिफरेंट केसेस थे आपके वेन डायग्राम के। तो वेन डायग्राम अगर आपको कभी ड्रॉ करने आता है तो आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, अब द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट आपका? कहता है द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। देखिए सपोज हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक को हमने सेट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे सेट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कहते हैं जो डिफरेंस आएंगे आपके 2 सेट ए एंड बी में, इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच ओनली बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। रिमेंबर दिस पॉइंट कि देखिए अगर आप डिफरेंस करते हैं किन्हीं भी 2 सेट का, जो सेट आपके पास ए और बी हैं, तो उसमें जो आपका आता है वो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ एलिमेंट वो आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके ए में बिलोंग होंगे बट वो आपके बी में बिलोंग नहीं होते। ठीक है, और सिम्बॉलिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिम्बॉलिकली आप कैसे लिख सकते हैं सिम्बॉलिकली? दैट इज ए माइनस बी, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप पढ़ते कैसे हैं? हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको ए माइनस बी। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ वी आर हैविंग अ सेट ए जिसमें आपके पास एलिमेंट हैं 10, 11, 12, 13। ओके, और आपके एलिमेंट बी, सेट बी में जो आपके एलिमेंट हैं लेट अस टेक 11, 13 एंड 15। ओके, तो आपको अगर इसमें डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 10, 11, 12, 13 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 11, 13 एंड 15। तो कैसे निकाल सकते हैं? ए माइनस बी। ए माइनस बी आप निकाल सकते हैं जो एलिमेंट आपके ए में है, हम सिर्फ ए को ही कंसिडर करेंगे। तो इसमें आपका कौन कौन से एलिमेंट है ए के बी में? बी का जो एलिमेंट है ए में वो है एक 11 और दूसरा है 13। तो हम इनमें से सिर्फ आपका 11 और 13 एलिमेंट जो है वो रिमूव कर देंगे, तो हमारे ए माइनस बी में क्या बच जाएगा? 10, 12। तो ये आपका बन जाएगा ए माइनस बी। तो आपका ए माइनस बी का डिफरेंस कैसे होता है? कहता है जो डिफरेंस निकलता है सेट ए एंड बी का, इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, तो वो सेट ऑफ एलिमेंट्स आएंगे आपके, सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में बिलोंग करते होंगे। ठीक है, बी वाला नहीं लिखना है आपने। कहीं आपने ए माइनस बी कर दिया तो आपने कहा कि यहाँ पर 11 था और यहाँ 13 था, तो ये तो चलो दोनों में से हमने रिमूव कर दिए, बच्चे कौन से एलिमेंट? 10, 12 और 15। तो आपने 10, 12, 15 लिख दिया। ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो किस में प्रेजेंट हो? ए में। ध्यान से देख लीजिए दोबारा एक बार, इसमें थे आपके 10, 11, 12 एंड 13। ओके, और इसमें जो एलिमेंट थे वो थे आपके 11, 13 एंड 15। ठीक है, तो जब हम a माइनस बी करते हैं तो a में से हम b को माइनस कर रहे हैं ना, तो ये a एलिमेंट है, पूरा का पूरा a सेट है। तो जब हम इसमें से b वाले एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो b वाले एलिमेंट थे 11 एंड 13, तो इसमें से हमने 11 और 13 रिमूव कर दिया, तो a सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? दैट इज़ 10 एंड 12। सिर्फ उनको लिखना है, बी वालों को नहीं लिखना। बी में कोई हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो एलिमेंट आपका ए में प्रेजेंट है या नहीं, सिर्फ हमें वही एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे? ए में। तो यहाँ पर ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं कि यहाँ पर 10, 12 के साथ 15 भी लिख देते हैं। ठीक है, बट हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? क्या कहा हुआ है कि अगर डिफरेंस निकालना है किन्हीं भी 2 सेट में ए और बी में, तो वो जो होगा आपका सिर्फ उस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करते होंगे बट नॉट टू बी, जो बी को बिलोंग नहीं करते होंगे। ठीक है, और इसको हम ए माइनस बी ही बोलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सेट गिवन है, लेट सेट ए बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, जो सेट ए में आपके एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सेट बी इज़ गिवन
2 4 6 8, यू हैव टू फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए, ठीक है। तो सबसे पहले a क्या गिवन है आपको, a गिवन है आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड b इज गिवन दैट इज 2 4 6 8। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है a माइनस बी, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये 2 जो एलिमेंट है वो आपका इसमें है, तो ये 2 नहीं हम लिखेंगे। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। 6 इसमें भी है, ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपके a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5, दीज एलिमेंट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने ये वाले एलिमेंट नहीं कंसिडर किए हैं, ठीक है, जो दोनों में क्या थे, कॉमन थे, ठीक है, क्योंकि हमने a में से वो एलिमेंट माइनस करने हैं जो b में है। बट इसको लिखते समय आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने जो एलिमेंट a के हैं सिर्फ और सिर्फ a के ही एलिमेंट लिखने हैं। एलिमेंट b में जो आपके सेट b में एलिमेंट बच जाता है वो आपने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक विच इज़ डन बाय द स्टूडेंट्स। ये वो गलती ज़रूर करते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इस a माइनस बी जो आपका ये सेट बना है, इसमें आपके वही एलिमेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ a में कंटेन होंगे बट b में कंटेन नहीं होंगे। सिमिलरली लेट अस फाइंड b माइनस ए। अगर हम b माइनस ए की बात करते हैं तो b माइनस ए आपका क्या बनेगा, अब हमें b में से a को माइनस करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो b में आपके एलिमेंट थे 2 4 6 8। अब यहाँ देखिए, b में से a को करना है तो देखिए 2 कॉमन है आपका, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। 4 था 6 था 6 था, तो यानी ये तीनों एलिमेंट जो थे आपके निकल गए। तो कौन सा एलिमेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ बचा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका 8 एलिमेंट बचा। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब हम b में से a को माइनस कर रहे हैं तो आपने वो एलिमेंट कंसिडर करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके किस में है, b सेट में है। और अगर आप a में से b को माइनस कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, वो एलिमेंट कंसिडर करने हैं जो आपके सेट a में है, ठीक है। तो अब इससे ये भी यहाँ पर क्लियर होता है कि जब हम डिफरेंस ऑफ 2 सेट निकालते हैं वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। यानी आपका क्या है, a माइनस बी जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ आ रहा है, जो a माइनस बी में आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट में वो क्या है, 1 3 एंड 5, और जो आपका सेट b माइनस ए बना है उसमें जो एलिमेंट है दैट इज़ 8, ठीक है। सो दैट इज़ वाई a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ओके। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर NCERT बुक इज़ लेट v इक्वल्स टू a e i o u। v आपको सेट गिवन है जिसमें आपके पास जो एलिमेंट है दैट इज़ a e i o u, एंड सेट जो आपके पास b है उसमें जो आपके पास एलिमेंट है दैट इज़ a i k u। यू हैव टू फाइंड v माइनस b एंड b माइनस v, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट v माइनस b, ठीक है। सबसे पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं। लेट अस राइट एलिमेंट फर्स्ट, सेट फर्स्ट, v equals to a e i o u and set b is a i k u, okay. Firstly let us find b minus v minus b। अब देखिए अब सबसे पहले v माइनस v करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम वही एलिमेंट कंसिडर करेंगे जो आपके b में बच जाएंगे। तो a नहीं लेना है हमने, i भी नहीं लेना है, k है, k तो प्रेजेंट ही नहीं है, u प्रेजेंट है इसमें, u भी नहीं लेना। तो कौन से एलिमेंट आपके पास बच गए, e और o, e एंड o, ओके। सो आपका v माइनस b जो सेट बना उसमें जो आपके एलिमेंट आएंगे वो e और o ही होगा, ओके। वी विल नॉट कंसिडर k, क्योंकि k जो एलिमेंट है वो आपका किस में बच गया है, वो आपका एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ b में बचा हुआ है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट लेते हैं जो आपके सेट v में प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट b माइनस v। तो अब हम b में से v को माइनस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब हम जो एलिमेंट कंसिडर करेंगे वो किसके करेंगे, b सेट के। यानी जो आपका फर्स्ट होता है जिसमें से हम जिसको माइनस कर रहे होते हैं हम उसके एलिमेंट कंसिडर करते हैं, तो यहाँ हम b के करेंगे। तो देखिए a i और u तो आपका दोनों में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस सेट में आपका जो एलिमेंट बचेगा वो क्या होगा, इट विल बी k, ओके। तो हेयर ऑल्सो यानी v माइनस v
इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस बी। ओके, तो हेयर ऑल्सो आपका जो b माइनस बी है और b माइनस बी है वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, देखिए हम जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं यूजिंग सेट नोटेशन। ओके, यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म। सो यू कैन राइट यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन, we can write definition of set as, we can write definition of set as, ठीक है ना। अब हम सेट बिल्डर नोटेशन को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सेट की जो डिफरेंस इन सेट है उसकी क्या लिख सकें, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स एज। देखिए कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल x such that x belongs to A and x does not belong to A, does not belong to B। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, हमारी जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, फॉर ऑल x सच दैट x जो है वो आपका A को तो बिलोंग करेगा लेकिन जो आपका x होगा वो आपका B को बिलोंग नहीं करता है। किस केस में, अगर हम सेट का दो सेट का क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। तो आप कैसे लिख सकते हो, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x विल नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब यही जो सेट है A माइनस बी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सो लेट अस रिप्रेजेंट A माइनस बी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। कैसे बनेगा वेन डायग्राम A माइनस बी का, लेट अस कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल अ यूनिवर्सल सेट। ओके, अब दो सेट है हमारे पास, एक सेट है आपका A और दूसरा सेट है हमारे पास सेट B। ओके, अब हमें A माइनस बी रिप्रेजेंट करना है। अब आपको पता है जब हम A माइनस बी निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो A में कॉमन है और जो B में कॉमन है, उनको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो A माइनस बी में हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास सेट A था जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और सेट B जो है उसमें एलिमेंट है हमारे पास 5 2 4 एंड 5। ओके, तो जब हम A माइनस बी निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन क्या है, इसमें 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। ओके, तो A माइनस बी में हमारे सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट बच जाते हैं जो सिर्फ A में है आपके, जो क्या है, A माइनस 3 है। अब यहाँ ध्यान से देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा। हम कह रहे हैं कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, ये देखिए, ये आपका पूरा A है, ये आपका पूरा इस तरफ वाला क्या है, B है। दोनों में कॉमन एलिमेंट यही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इन कॉमन एलिमेंट को हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट हम लेंगे, जो सिर्फ बाकी बचे हुए A सेट में। तो बाकी A सेट कौन सा बच गया, बाकी आपका ये पूरा का पूरा बच गया। ओके, तो आपका ये बनेगा A माइनस बी, A माइनस बी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट हम ये वाले लेंगे, ये वाले जो बचे हुए एलिमेंट होंगे A में, उनमें वो कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो बचे हुए एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे, A माइनस बी में, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जो बचे हुए एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे, A में होंगे, उसी को हम A माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द सेट A माइनस बी, जो आपका सेट होगा A माइनस बी, एंड जो आपका सेट होगा A इंटरसेक्शन B,
and B minus A are disjoint sets. B minus A are disjoint, that is the intersection of any of the two sets is a null set. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द सेट A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स. देखिए ये जो होते हैं आपके A माइनस बी, B माइनस A जो है एंड B माइनस A जो है, ये सारे के सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हैं. डिसजॉइंट सेट आपको पता है वो सेट होते हैं जिनके बीच में आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट. मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, वो आपका नल सेट होता है. द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ द टू सेट इज़ अ नल सेट. मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, नल सेट आएगा. मीन्स उनमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा. तो इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट अस टेक अ यूनिवर्सल सेट U. ठीक है, हमारे पास है A एक सेट और एक सेट है आपके पास B. ओके, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B. अब हम क्या कह रहे हैं कि A माइनस बी. अब देखिए A माइनस बी आपका कहाँ कौन से आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे आपके A माइनस बी में. A माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, ये देखिए ध्यान से, ये. ठीक है, तो ये है आपका A माइनस बी इस तरफ. ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, मीन्स दिस. लेट अस सपोज ड्रॉ इट बाय डॉटेड लाइन. ये आ गया आपका A इंटरसेक्शन B, और जो ये बचा हुआ है इस तरफ वाला, लेट अस शेड इट लाइक दिस, ये है आपका B माइनस A. ठीक है, तो इसका मतलब है, देखिए अगर हम चाहे इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, अगर मैं ये सेट ले रही हूँ, मान लीजिए A माइनस बी में आपके सारे के सारे ये एलिमेंट आएंगे और A इंटरसेक्शन B में ये एलिमेंट आएंगे. तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन भी करूँगी तो मेरे पास कॉमन एलिमेंट आएंगे ही नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये इस तरफ वाले एलिमेंट हैं और ये इस तरफ वाले एलिमेंट हैं. तो ये क्या सेट बनेगा आपका, नल सेट बनेगा. सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का लेती हूँ आपका इंटरसेक्शन, तो भी मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे. क्यों नहीं प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो आपका इंटरसेक्शन आएगा वो भी नल सेट आएगा. ठीक है, डिसजॉइंट. तो इसीलिए यहाँ पर बताया है कि जो आपके सेट A माइनस बी है, आपका A इंटरसेक्शन B है और B माइनस A है, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होते हैं. मतलब अगर हम A माइनस बी का इंटरसेक्शन जो है, अगर हम A इंटरसेक्शन B के साथ निकालते हैं तो इसमें आपके कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ये जो सेट बनेगा आपका, दिस सेट विल बी अ डिसजॉइंट सेट. सिमिलरली अगर आप इस और इसको लेंगे तो भी आपका क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा. ठीक है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, कि आपके कौन कौन से डिसजॉइंट सेट्स होते हैं. ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.